हेलो बच्चों, ये आपकी क्लास 8 का पहले चैप्टर की सेकंड वीडियो है जिसमें हमने देखा था। थोड़ा थोड़ा फास्ट देख लेते हैं। यानी एक रानी है, उसने एक वसीयत लिखी जो उसके लड़के और 99 रिलेटिव के लिए थी। तो उसने क्या है, उसमें क्या बताया उसने, अगर मैंने जो भी कमाया है, जो भी रत्न या फिर प्रीशियस स्टोन, जो भी मैंने अपनी धन दौलत कमाई है वो मैं उसको दूंगी जो मैंने जो पजल बनाया है उसको सोल्व करेगा। ठीक है, लेकिन वो चाहती थी अपने लड़के को देना, तो उसने पहले ही अपने लड़के को पजल सोल्व करवा दी थी। जैसे इसमें दिखाया गया है, 100 लॉकर होंगे। पहला जो पर्सन होगा वो सभी लॉकर को ओपन करेगा, सेकंड है वो टॉगल करेगा यानी चेंज करेगा एवरी सेकंड लॉकर, दूसरे दूसरे यानी इवन नंबर लॉकर को 2 4 6 8 को टॉगल करेगा, यानी ओपन है तो क्लोज करेगा, क्लोज है तो ओपन, यही मेंशन किया है। तीसरा पर्सन क्या करेगा, थ्री की टेबल में आने वाले हैं, जैसे थर्ड लॉकर, सिक्स, नाइन्थ अप टू 99 तक जाएंगे, उनको टॉगल करेगा, यानी ओपन है तो बंद, बंद है तो ओपन। फोर्थ क्या करेगा, फोर्थ टॉगल करेगा फोर्थ एवरी फोर्थ लॉकर को। जैसे मैंने यहाँ बनाया भी है, ये आपको दिखाऊंगा कि कौन सा लॉकर ओपन रहने वाला, कौन सा क्लोज रहने वाला है। उसके लड़के को पहले ही पता चल गया था कि चीज़ें कैसे होने वाली हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम। यानी हमने यहाँ तक कर लिया था कल, उसके बाद देखते हैं हम सेकंड आपका जो पेज है। यानी हमें क्या है, नोट करना है, नोट दैट ईच फैक्टर ऑफ ए नंबर हैज ए पार्टनर फैक्टर। पार्टनर फैक्टर क्या है, मान के चलो कोई भी एक नंबर है तो उसके जो भी फैक्टर होंगे, मान के चलो यही है 6 नंबर है अपना, 6 नंबर, तो इसके जो फैक्टर होंगे क्या होंगे, 1 2 3 और 6। तो इसमें पार्टनर फैक्टर क्या होंगे, पार्टनर फैक्टर होंगे दो नंबर, वो दो फैक्टर जिनकी मल्टीप्लाई करने के बाद वही नंबर मिलता हमें जिसके हमने फैक्टर किए। जैसे 6 नंबर है, 6 के फैक्टर किए 1 2 3 और 6। जैसे दो नंबर की मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आए, तो 1 की और 6 की मल्टीप्लाई की, 1 इंटू 6, तो क्या हुआ 6, ये तो पार्टनर ये फैक्टर हुए। और 2 की और 3 की मल्टीप्लाई की, ये भी आया अपना 6, तो ये भी पार्टनर फैक्टर हुए। ठीक है, तो ऐसे ही है पार्टनर फैक्टर, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ ए पेयर ऑफ फैक्टर, यानी जो पेयर ऑफ फैक्टर है, यानी पेयर का मतलब दो दो फैक्टर, ईल्ड, ईल्ड मतलब कि यानी लास्ट में क्या रिजल्ट आने वाला है, गिव द नंबर हेयर 1 6 फॉर्म ए पेयर, 1 और 6 एक पेयर बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ दिखाया है पार्टनर फैक्टर ऑफ 6, 2 और 3 अनोदर पेयर ऑफ 6 बनाएंगे। ठीक है, ये पार्टनर फैक्टर है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, एक नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन। पार्टनर फैक्टर क्या होते हैं, पार्टनर फैक्टर क्या है, किसी नंबर के वे फैक्टर जिनकी मल्टीप्लाई करने के बाद वही सेम नंबर हमें मिल जाए। तो पहला एग्जाम्पल है, यानी ये एग्जाम्पल आपके जहाँ क्वेश्चन मार्क किया ना, तो ये आपके एग्जाम्पल है, डायरेक्ट एग्जाम्पल नहीं लिख रखे। जैसे पहला एग्जाम्पल है, डज एवरी नंबर हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर। बोला गया है क्या सभी जो नंबर है उनके इवन नंबर फैक्टर होंगे क्या। तो हमें क्या लिखना है, जैसे 1 है, 1 के कितने फैक्टर है, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है। तो इवन और ओड नंबर का तो पता ही होगा आप लोगों को, इवन नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर क्या होते हैं, EVEN, इवन नंबर वो नंबर जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड होते हैं, नंबर दैट EXACITL एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2। एग्जाम्पल क्या है, 2 4 6 8 अप टू ऐसे चलते रहेंगे ये। तो ये अपने इवन नंबर है। ओड नंबर क्या है, ओड नंबर, नंबर दैट नोट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जो एग्जैक्टली डिवाइडेड नहीं होंगे तो फ्रैक्शन में यानी पॉइंटों में नंबर आएंगे, लेकिन एग्जैक्टली नहीं होंगे, जैसे 1 3 5 और 7 अप टू ऐसे करके। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको पता होगा। तो बोला था डज एवरी नंबर हैव इवन नंबर ऑफ फैक्टर, तो 1 का फैक्टर सिर्फ 1 है जो ओड है। 4 के फैक्टर क्या है, 1 2 और 4 है, ये भी ओड है। 9 के फैक्टर क्या है, 1 3 और 9, ये भी क्या है, ओड है। तो हम कह सकते हैं नो एवरी नंबर हैव नोट एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर नहीं होंगे। फिर 3 एग्जाम्पल तो ये हैं इसके में आप क्या दे सकते हो, इससे नेक्स्ट क्या दे सकते हो, इससे नेक्स्ट आप 4 भी दे सकते हो। यानी क्या है, 1 4 और 9 यानी स्केयर नंबर है, जो स्केयर नंबर होंगे ना जितने भी, उनके
ओड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। इससे अगला स्केयर नंबर क्या है, 1 का स्केयर जैसे क्या है 1, 2 का स्केयर क्या है 4, 3 का स्केयर क्या है 9। तो ये तो इन्होंने दिए ही हैं। इसके अलावा एक आध और लिखना हो तो आपके 4 का स्केयर है, 4 का स्केयर क्या 16, 16 के फैक्टर देखते हैं 1, 2, 4, 8 और 16। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 हुए। 5 तो क्या अपना ओड नंबर है, तो हम इस वजह से कह सकते हैं सभी नंबर के और इवन नंबर ऑफ फैक्टर नहीं है, ओड नंबर भी फैक्टर है। आगे क्या है, वी सी इन सम केसेस देखा है कि 2 इंटू 2 यानी कोई भी नंबर उसी के साथ मल्टीप्लाई दैट द नंबर इन ए पेयर आर सेम, यानी उसका कोई किसी भी नंबर में अगर हमें उसका सेम पेयर मिलता है, सेम पेयर यानी पार्टनर फैक्टर अगर सेम मिलता हमें, तो ऐसे नंबर भी हमने देखे हैं। जैसे क्या है 1 इंटू 1 ये भी है, 4 में क्या है 2 इंटू 2, 9 में क्या है 3 इंटू 3, ऐसे ये देखे। तो इससे अगला 16, 4 इंटू 4। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है और इसमें क्या लिखेंगे, कैन यू यूज दिस इनसाइट टू फाइंड मोर नंबर विद एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर, यानी ये ऊपर है, ठीक है, ये 6 वाला था अपना ये, तो इसमें ये इनसाइट आप यूज करके क्या आप और भी ओड नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हो। जैसे हम अब ये देखा, ये इनसाइट यूज किया हमने, ओड नंबर ऑफ फैक्टर निकाले किसके 4 के स्केयर के। इसके बाद ओड नंबर ऑफ फैक्टर किसके होंगे 5 के स्केयर के। 5 का स्केयर कितना है 25। इसके फैक्टर देखते हैं हम 1, 5 और क्या है 25, 3 ही है, तो ये भी क्या हुए ओड। तो ऐसे ये इनसाइट यूज करके हमें क्या निकालने हैं ओड नंबर ऑफ फैक्टर। और ये किसके होंगे, जिसका यानी इसमें नहीं है जो पेयर बनता है अपना पार्टनर पेयर है, तो इसका पार्टनर पेयर क्या होंगे, इसके पार्टनर पेयर 1 और 25, 5 और 5, 5 और 5। तो इसमें भी एग्जैक्टली दो सेम नंबर है 5 और 5, जिनमें भी 5 दो एग्जैक्टली सेम नंबर होंगे तो वहीं अपने क्या होंगे स्केयर नंबर होंगे। ठीक है, तो इसमें है ये अपना आगे फॉर इनसाइट इंस्टेंट 36 हैज ए फैक्टर पेयर। 36 का फैक्टर क्या है 6 और 6। ठीक है, वेयर बोथ नंबर आर 6, तो बोथ नंबर क्या है इसमें 6 है। डज दिस नंबर हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर, क्या इसके ओड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, चलो देखते हैं हम। 36 है, 36 के फैक्टर देखते हैं हम, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और क्या है 6 है। 6 के बाद क्या है 9 है, 9 के बाद क्या है 9 के बाद 12 है, 12 के बाद है 18 और 18 के बाद 36। अभी इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 नंबर हुए। 9 क्या है अपना ओड नंबर है, तो इसमें यही पूछा था क्या इसके भी ओड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। यस दिस नंबर हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर, इसको ये क्वेश्चन बनेगा तो आपको ऐसे लिखना है। इसके आगे क्या है, इफ एवरी फैक्टर है ऑफ 36 अदर देन 6, अगर 6 को छोड़ के अगर उसके कोई फैक्टर बनते हैं हैज ए डिफरेंट फैक्टर ऑफ इट्स पार्टनर। ठीक है, तो उसके पार्टनर फैक्टर बताने, यानी जिनकी मल्टीप्लाई क्या आए 36 आए। देन वी कैन बी श्योर, तो हम क्या होंगे श्योर हो जाएंगे, कन्फर्म हो जाएंगे दैट 36 एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर, उसके ओड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। जैसे अब इसमें देखेंगे पेयर क्या है 1 का और 36 का पार्टनर पेयर है, 2 का और 18 का पार्टनर पेयर है क्योंकि 2 इंटू 18 36 है, 3 का और 12 का पार्टनर पेयर है, 4 का और 9 का पार्टनर पेयर है, और 6 का किसके साथ है 6 का 6 के साथ ही होगा, जैसे इन्होंने ऊपर मेंशन किया है पेयर फैक्टर पेयर 6 इंटू 6। ठीक है, तो आगे क्या है अब, हेंस ऑल दी फ्लोइंग नंबर हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर, क्या सभी जो है ऐसे नंबर है हेंस ऑल दी फ्लोइंग यानी सभी के नंबर हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर, क्या सभी के ओड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। तो देखते हैं किसके 1 इंटू 1। ठीक है, इसके भी ओड नंबर फैक्टर होंगे, यानी जिसकी सेम नंबर की सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो उसके ओड नंबर ऑफ फैक्टर ही मिलेंगे हमें। 2 और 2 यानी ये देखा था हमने 4 ओड नंबर ऑफ फैक्टर थे,
1 और 1 1 था, ओड नंबर ऑफ फैक्टर है। नेक्स्ट क्या है 3 और 3 3 और 3 9 था, इसके भी ओड नंबर ऑफ फैक्टर है। नेक्स्ट क्या है 4 इंटू 4 यानी 16, ये 16 देखा था हमने। 4 का स्केयर यानी 4 का स्केयर का मतलब क्या है 4 इंटू 4 ही है, तो इसके फैक्टर क्या है 1 2 4 8 16, तो ओड नंबर इसके भी ओड नंबर हैं। उसके बाद क्या है 5 इंटू 5 5 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, यानी इसको 5 का स्केयर 5 इंटू 5, इसके भी क्या है 1 5 और 25, इसके भी ओड नंबर ऑफ फैक्टर है। तो ऐसे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट भी क्या होंगे जी, जो भी नंबर अपने आप को यानी उसी के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद जो नंबर होगा उसके ओड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। इसके बाद 5 5 है, उसके बाद 6 इंटू 6 7 इंटू 7 8 इंटू 8 9 इंटू 9 10 इंटू 10 10 इंटू 10 क्या है 100, तो 100 ही लोग करते 100 ही पर्सन थे, तो लास्ट वाला 10 इंटू 10 होगा हमारा, वो भी क्या होगा उसके भी ओड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर विद इटसेल्फ, यानी किसी नंबर का उसी नंबर के साथ हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं किसी नंबर का उसी के साथ, तो क्या मिलेगा हमें स्केयर नंबर मिलेगा, और इसे हम क्या बोलेंगे सिंपली स्केयर बोलेंगे। जैसे हमने देखा था 1 का स्केयर 1 2 का स्केयर 4 3 का स्केयर 9 4 का स्केयर 16, ऐसे ही 5 का स्केयर 25 6 का स्केयर 36। ठीक है, स्केयर नंबर क्या होंगे, अब ये डेफिनेशन है व्हाट इज स्केयर नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर विद इटसेल्फ। ठीक है, जिस नंबर का उसी के साथ मल्टीप्लाई स्केयर नंबर होगा, ये आपकी डेफिनेशन, ये आप अपनी फिर नोटबुक में लिख लीजिएगा। दी ओनली नंबर आगे है, दी ओनली नंबर दैट हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर, जिस नंबर के ओड नंबर ऑफ फैक्टर मिलेंगे आर स्केयर। ठीक है, तो जिसके जैसे ऊपर देखा था हमने इनके ओड नंबर ऑफ फैक्टर हैं, तो जिनके भी ओड नंबर ऑफ फैक्टर मिलेंगे या तो उनको स्केयर बोलेंगे या फिर इसका अपोजिट भी मानो, जो हमारे स्केयर नंबर होंगे उनको हमें कंफर्म है ओड नंबर ऑफ फैक्टर मिलेंगे। बिकॉज दे इट्स हैव वन फैक्टर विच, यानी क्या है तो उसका एक फैक्टर ऐसा होगा वेहन मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, उसके खुद के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल दी नंबर, और उस नंबर के इक्वल होगा। जैसे ये है इस नंबर का इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये स्केयर नंबर हुआ और इसके फैक्टर भी ओड होंगे। 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 4, उसके भी ओड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। ऐसे ही करके 3 3 4 4 5 हुई। ठीक है, तो ये स्केयर नंबर होंगे। तो आगे है देयरफॉर एवरी लोकर हुज नंबर इज स्केयर विल रिमेन ओपन। तो ऊपर क्या बोला गया था, जो अपने स्केयर नंबर यानी जो भी ओपन मिलेंगे ओड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे वो ओपन मिलेंगे। तो इसने अब बता दिया एवरी लोकर कौन कौन से ओपन होंगे, एवरी लोकर हुज नंबर ए स्केयर, अगर कोई भी स्केयर है तो हमेशा क्या मिलेगा रिमेन ओपन। मैंने आपको दिखाया भी था तो मैं आपको दिखा भी दूंगा कैसे बने ये। पर्सन 1 ने कैसे किया, यानी हमने शुरुआत वाली वीडियो में देखा था पर्सन 1 ने क्या किया, सभी को ओपन किया, तो पहले नंबर वाला ओपन होगा, ये भी एक स्केयर नंबर है 1 इंटू 1 1। सेकेंड पर्सन ने क्या किया, जो 2 की मल्टीपल है 2 4 6 8 10 12 14 16 20। ठीक है, यानी कि 14 16 20 ये क्या होंगे अपने, ये क्लोज होंगे। ठीक है, क्या किया था सेकंड पर्सन ने टॉगल किया था, यानी कि ओपन को क्लोज कर दिया था। ओपन था, ये भी ओपन था, ये भी ओपन था, इनको क्या किया क्लोज किया। अब थर्ड वाला पर्सन क्या करेगा, थर्ड नंबर वाले को टॉगल करेगा। ये ओपन था तो क्लोज हुआ, 6 ओपन था यहाँ क्लोज हुआ, फिर यहाँ ओपन हुआ। 9 वाला यहाँ ओपन था यहाँ क्लोज हुआ, 12 वाला यहाँ ओपन यहाँ क्लोज यहाँ फिर ओपन। ठीक है, ऐसे करके ये चले। उसके बाद देखा हमने 4 वाले ने क्या किया, यहाँ ओपन था यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ फिर क्या हुआ ओपन, क्यों टॉगल किया इसने, चेंज किया है। तो यहाँ हमने देखा कि पहला नंबर यानी 1 का मल्टीप्लाई 1 का स्केयर ओपन होगा, ये 4 क्या है 2 का स्केयर है, ये भी ओपन है। उसके बाद 3 का स्केयर क्या है 9, ये भी ओपन होगा। उसके बाद 4 का स्केयर क्या है 16, ये भी ओपन होगा। जो भी अपने स्केयर नंबर होंगे वो हमें क्या मिलेंगे, ओपन मिलेंगे। बस इसमें यही था, स्केयर नंबर समझाने के लिए आपको करवाई गई थी ये चीज़ें, ये जो स्टोरी थी तो इसमें यही दिखाया गया है भाई, जो स्केयर नंबर होंगे वो ओपन होंगे। तो तीसरा एग्जांपल क्या है, राइट दी लोकर नंबर दैट रिमेन ओपन। अब हमको वो बताने हैं जो ओपन होंगे, जो तो कौन से होंगे, स्केयर नंबर ओपन होंगे ओपन, यानी 1 का स्केयर 1 है,
2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, 5 का स्केयर, 6 का स्केयर, 7 का स्केयर, 8 का स्केयर और 9 का स्केयर, लास्ट में 10 का स्केयर। 10 का स्केयर कितना होता है 100। तो 100% थे, 100 लॉकर थे। तो ये जो 1 का स्केयर क्या है 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25। जो ये 25 वाला लॉकर है, फिर उसके बाद 36 लॉकर, उसके बाद 49 वाला लॉकर, उसके बाद 64 वाला लॉकर, उसके बाद 81 वाला लॉकर, उसके बाद 100। यानी ये लॉकर क्या मिलेंगे हमें ओपन मिलेंगे। तो यहाँ यही है खुशनाम इमीडिएटली कलेक्ट वर्ड क्ल्यू फ्रॉम 10 लॉकर। इन 10 लॉकर से क्या किया उसने, एक क्ल्यू निकाल लिया। उस क्ल्यू के द्वारा उसे क्या मिलना था, जो उसके रत्न थे, जो भी धन दौलत था वो उसी के थ्रू मिलना था। तो आगे क्या है, दी पासकोड कॉन्सिस्ट ऑफ दी 5 लॉकर। 5 लॉकरों में था जो पासकोड था नंबर दैट वुड टच एग्जैक्टली ट्वाइस। तो कौन से 5 नंबर में था वो, यानी जो वो है उसका पासकोड था वो क्या था, वो था उसमें जो 10 लॉकर थे, यानी जो नंबर 2 बारी, जो लॉकर 2 बारी ट्वाइस क्या टच किया जाएगा वो उसका क्या है पासकोड, जिसके थ्रू से पैसे मिलेंगे। विच आर दीज 5 लॉकर। तो कौन से 5 लॉकर है जिनमें पैसे हैं, तो वो है जो एग्जैक्टली 2 बारी क्या किए गए हैं, एग्जैक्टली 2 बार टच किए गए हैं। तो ऐसे बताना है, एग्जैक्टली 2 बार का मतलब क्या है, उनके फैक्टर होंगे 2, यानी जिन नंबरों के फैक्टर 2 है वो पासकोड है। आगे है दी लॉकर दैट आर टॉगल ट्वाइस। 2 बारी टॉगल किए गए हैं, बदले गए हैं। आर दी प्राइम नंबर, वो कौन से होंगे, प्राइम नंबर हो गए। अब आपको प्राइम नंबर का पता होना चाहिए, प्राइम नंबर क्या होते हैं। आर प्राइम नंबर सच इच प्राइम नंबर हैज 1 एंड नंबर इटसेल्फ एज ए फैक्टर। ठीक है, जो प्राइम नंबर वो ये यहाँ का आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन समझाई गई है। प्राइम नंबर वो होते हैं, ये आपने लिख लिया व्हाट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर हैज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ एज ए फैक्टर। तो वो 1 और वो खुद नंबर वो उसका फैक्टर होंगे। सो द कोड इज, तो पहले 5 लिखने थे, फर्स्ट 5 लॉकर बताने थे। ठीक है, तो क्या है 2 3 5 7 1, 7 और 11, 2 3 5 7 और 11। तो ये क्या आपके प्राइम नंबर है। इसके फैक्टर क्या है 1 और 2, 3 के फैक्टर क्या है 1 और 3, 5 के फैक्टर क्या है 1 और 5, 7 के फैक्टर क्या है 1 और 7, 11 के फैक्टर क्या है 1 और 11। यानी ये सभी नंबर क्या है 2 बारी टॉगल किए हैं, 2 बारी चेंज किए गए हैं। तो यही पासकोड था। इसी की हेल्प से जो खुशनाम था, यानी रानी का जो लड़का था, पुत्र था, उसको क्या मिला, रतन मिले, यानी सारी दौलत उसको मिलती। तो ये आपको स्केल नंबर समझाने के लिए बताई गई हैं सभी चीज़ें। तो अब यहाँ जैसे इसमें था कौन से 10 लॉकर होंगे, जो अपने प्राइम नंबर है वो क्या है, प्राइम नंबर का भी कॉन्सेप्ट समझाया गया इसमें। आगे क्या है स्केल नंबर। स्केल नंबर क्या है, कोई नंबर उसका उसी के साथ मल्टीप्लाई हमें स्केल नंबर बोलते हैं। वाहे आर दी नंबर 1 4 9 16 कॉल्ड स्केयर। ये स्केयर क्यों कहलाते हैं, क्योंकि किसी नंबर का उसी के साथ मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट मिलता है उसको हम स्केयर नंबर बोलते हैं। जैसे 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 क्या हुआ 1, तो ये स्केयर नंबर है। 4 है, नेक्स्ट स्केयर नंबर 4 है, वो किसका है 2 इंटू 2 का है। नेक्स्ट स्केयर नंबर क्या है 9 है, वो किसका है 3 इंटू 3 का। उसके अगला 16, वो किसका 4 इंटू 4 का। यानी 2 सेम नंबरों की मल्टीप्लाई या एक नंबर की उसी के साथ मल्टीप्लाई क्या होती है, जो रिजल्ट मिलता है वो स्केयर नंबर है अपना। ठीक है, वो स्केयर है और ये अपना स्केयर नंबर है। वी नो दैट द नंबर ऑफ यूनिट स्केयर इज ए स्केयर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि नंबर का जो यूनिट स्केयर है इन ए स्केयर। ठीक है, यानी एरिया, जैसे किसी का एरिया निकालना, हम एरिया किस में निकालते हैं, हम स्केयर में निकालते हैं, जैसे क्यूब में निकालते हैं। तो यहाँ दिया गया है दी प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड। एरिया क्या, किसी भी स्केयर का एरिया क्या निकालते हैं साइड इंटू साइड। यानी मान के चलो ये अपना क्या है स्केयर है, इसका एरिया निकालना है, ये क्या है इसकी साइड ए मान के चले। ये तो स्केयर की सभी साइडें इक्वल होती है,
तो इसका एरिया क्या होता है, AR, एरिया ऑफ स्केयर। स्केयर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड क्या है, A इंटू ए, तो इसे क्या बोलते हैं, ए स्केयर। तो स्केयर यही है, यानी यहाँ वो नंबर लिखा या वो साइड लिखी तो उसका स्केयर किया तो वो क्या हुआ, अपना आंसर आया। जैसे यहाँ है टेबल में, यानी कोई भी स्केयर है उसकी साइड लेंथ कितनी है, 1 यूनिट है, तो उसका एरिया क्या होगा, 1 इंटू 1, 1 स्केयर यूनिट। ठीक है, अगर कोई भी साइड है जिसकी लेंथ 2 है, अगर उसकी लेंथ 2 है तो उसका एरिया क्या होगा, 2 इंटू 2, 4 स्केयर यूनिट। अगर कोई भी, यानी क्या है, कोई भी स्केयर है उसकी साइड लेंथ कितनी है, 3 है, तो एरिया क्या होगा, 3 इंटू 3, 9। कोई भी स्केयर की अगर साइड 4 है तो एरिया क्या होगा, 4 इंटू 4, 16। 5 है तो 5 इंटू 5, 25 स्केयर यूनिट। 10 है तो 10 इंटू 10, 100 स्केयर यूनिट। जैसे मान के चलो ये एक स्केयर है, ठीक है, तो इसकी साइड क्या है, 1 है और ये भी 1 है, तो ये क्या हुआ, 1 इंटू 1, 1 हुआ, इसका एरिया है ये। मान के चलो ये 1 है और ये 1 है, टोटल क्या हुई, 2 हुई। ये 1 और यहाँ तक एक और 1 तो 2 हुई, ये 1 और यहाँ तक एक और 1, तो इनका एरिया क्या होगा, 2 इंटू 2, 4, 1 2 3 4, ये 4 स्केयर इकट्ठे होके इसका एरिया बनाया। तो नेक्स्ट क्या है, ये 1 2, ये 3 थर्ड स्केयर है, इसका भी ये थर्ड स्केयर है, तो 3 इंटू 3 क्या हुए, 9 हुए। तो इसमें स्केयर नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 है स्केयर। तो ये क्या, 1 2 3 एंड 4, इसमें 1 2 3 एंड 4, तो इसका 4 इंटू 4 का एरिया क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसका क्या हुआ, 16 स्केयर यूनिट। वैसे ही 5 है, ये भी 5 है, 5 इंटू 5 क्या है, 25 स्केयर यूनिट। ये तो ये 25 स्केयर यूनिट है, अपने 25 स्केयर है। वी यूज द फ्लोइंग नोटेशन ऑफ स्केयर। स्केयर की क्या नोटेशन करते हैं हम, 1 इंटू 1, 1 का स्केयर किसके इक्वल है, 1 के। 2 इंटू 2, 2 का स्केयर किसके इक्वल है, 4 के। 3 इंटू 3, 3 का स्केयर किसके इक्वल है, 9 के। 4 इंटू 4, 4 का स्केयर किसके इक्वल है, 16 के। 5 इंटू 5, 5 का स्केयर किसके इक्वल है, 25 के। ये आपको 10 तक देखने हैं। आगे क्या है, इन जनरल ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर n, ठीक है, यानी ये जैसे 1 2 3 लिया था, कोई भी नंबर n लेंगे हम, क्या करेंगे, वी राइट n इंटू एन, तो n इंटू एन को क्या लिखेंगे, n स्केयर है। जैसे हमने लिखा था ये a इंटू ए क्या था, a स्केयर है, वहीं n इंटू एन, n स्केयर हुआ। तो क्या है, विच इज रीड एज n स्केयर्ड, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, n स्केयर्ड लिखेंगे। कैन वी हैव ए स्केयर ऑफ साइड लेंथ, यानी अगर कोई भी स्केयर है उसकी साइड लेंथ है 3/5 या फिर 3/5 या फिर 2.5 यूनिट, तो क्या इसका भी हम स्केयर निकाल सकते हैं क्या, तो क्या है, यस। देयर एरिया इन स्केयर यूनिट आर, तो इनका स्केयर एरिया क्या होगा स्केयर यूनिट में, जैसे क्या है 3/5 था, कोई भी स्केयर मान के चलो ये अपना स्केयर है, ठीक है, तो इसकी चलो अच्छे से बनाता हूँ मैं, मान के चलो ये अपना स्केयर है, इसकी साइड क्या दी इन्होंने 3/5 और ये भी 3/5, तो इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया वही है साइड का स्केयर, यानी 3/5 का स्केयर। तो 3/5 का स्केयर कैसे लिखेंगे, ऊपर यानी 3 का स्केयर लिख दिया और नीचे वाले का अलग से लिख दिया 5 का स्केयर। 3 का स्केयर हुआ 9, 5 का स्केयर हुआ 25, तो यहाँ स्केयर यूनिट, ये इसका क्या हुआ, एरिया हुआ। तो सिर्फ हम नेचुरल नंबर, सिर्फ इन नंबरों का स्केयर या फिर इंटीजर का स्केयर नहीं, हम फ्रैक्शन वालों का भी, होल नंबर का भी, यानी जो रैशनल नंबर है उनका भी स्केयर निकाल सकते हैं। आगे है 2.5 यूनिट है, तो इसका स्केयर क्या होगा, जैसे ये है 3 और 5 का स्केयर किया हमने, क्या है अपना 9/25 स्केयर यूनिट, यहाँ भी क्या है 9/25, और 2.5 का हम स्केयर करते हैं, क्या ये बोला 2.5 का भी स्केयर कर सकते हैं, हाँ इसका भी स्केयर कर सकते हैं। इसका स्केयर कैसे करेंगे, 2.5 इंटू 2.5, और ये क्या होगा अपना 6.25, यानी पॉइंट की आप इनकी आपस में मल्टीप्लाई, एक पॉइंट के बाद एक डिजिट ये था, एक पॉइंट के बाद एक डिजिट ये था, तो दोनों की मल्टीप्लाई होने के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट हुए, एक ये, तो 2, 6.25 आया, ठीक है, तो 6.25 है ये। नेक्स्ट क्या है,
ये आपका है पेज नंबर 4। दी स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट स्केयर, यानी नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। अब ये आई बात, नेचुरल नंबर है जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू ऐसे चलते जाते हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, हमें नेचुरल नंबर बोलते हैं इन्हें, ठीक है। तो अब क्या है परफेक्ट स्केयर की डेफिनेशन क्या है, दी स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट स्केयर, यानी हम नेचुरल नंबर का अगर स्केल लेते हैं तो उसको बोलते हैं परफेक्ट स्केयर। जैसे 1 है, 1 किसका परफेक्ट स्केयर है, 1 का ही है नेचुरल नंबर 1 1 का। तो 4 है, 4 किसका परफेक्ट स्केयर है, 2 का है जो नेचुरल नंबर है। 9 है किसका परफेक्ट स्केयर है, 3 का है। 16 है किसका है, 4 का है। 25 है किसका है, 6 का है। ऐसे ही चलते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे ये पैटर्न एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्केयर की। ये कहाँ तक है, 10 तक ये है, 10 तक ये 20 और 30, कल 30 तक हम स्केयर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।